आप चंबा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, जो आपका नाम है विद्यासागर। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जब आपका नाम रखा गया तो क्या उनको पता था कि आप सच में विद्या के भवसागर हैं? बच्चों में देखिए ये असमंजस होता है कि कब से कब तक एडमिशन होगी। सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म्स फॉर द सेशन 2024-25। एक किस्सा आपसे साझा करना चाहूंगी। मैंने भी इसी कॉलेज से पढ़ाई की है और 2015-16 की बात है, जब आप म्यूजिक टीचर थे। जब एनुअल फंक्शन होता था तो आप ऑडिशन लेते थे और उस ऑडिशन में मैंने भी भाग लिया था। मुझे डांस का बहुत शौक था, तो आपने मेरा डांस देखा और आपने बोला कि ठीक नहीं किया है, तो आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद आपने देखा कि मैं मतलब रोने वाली हो गई हूँ जी। फिर उसके बाद आपने बोला कि मैं एक चांस और देता हूँ, अगर आप अच्छे से करते हो तब आप सिलेक्ट हो। की बात याद आ गया। इतना बुरा लगा था कि सर ने मुझे ना रिजेक्ट कर दिया। उस समय ना मैं अभी भी मुझे याद है, मैं बोलती थी सर देखो कैसे सर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आज वो चीज मुझे याद आती है तो मैं सोचती हूँ काश एक दो बार फिर आपने मुझे रिजेक्ट किया। बड़ा अच्छा लगा, आपने याद रखा हुआ है। बिल्कुल सर। और सर उस टाइम आपने मेरा ऑडिशन लिया था, आज मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, कैसा लग रहा है? आपने मुझे रिजेक्ट ना किया होता तो शायद आज मैं इस पोजीशन पे ना होती। देखिए ग्रोथ है हमारे सिस्टम की। हमारे स्टूडेंट्स जब आगे आते हैं फील्ड में तो खुशी की बात ही होती है कि बच्चे फील्ड में अच्छा करते हैं, बिल्कुल समाज को अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। आप वाकई में सच में एक विद्या का सागर है। हम खुश नसीब है कि आपसे हमें कुछ सीखने को मिला था उस समय। हमारे टीचर उस तरह से समझते हैं चीजों को, करते हैं, फायदा मिलता है स्टूडेंट्स को। इस वक्त हम चंबा महाविद्यालय में मौजूद हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडमिशन शुरू हो गई है और ऐसे में आज इस वक्त हमारे साथ चंबा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यासागर जी मौजूद हैं। इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ प्रवेश प्रक्रिया रहेगी। स्वागत है सर आपका। जी थैंक यू जी। सबसे पहले तो देखिए सर, लोगों को भी आपके जीवन परिचय के बारे में पता चलना चाहिए कि आप कहाँ से हैं। मैं आंचल चंबा से ही हूँ, लोकल यहाँ का रहने वाला, पैदाइश यहीं की। पढ़ाई लिखाई भी यहीं से रही है, ग्रेजुएशन तक बचपन से लेके, और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मेरी HP यूनिवर्सिटी शिमला से रही है। और उसके बाद फिर सर्विस मेरी ज़्यादातर चंबा में रही है एज टीचर, कॉलेज टीचर। मेरा सब्जेक्ट जो है म्यूज़िक वोकल है और वही तालीम देता रहा हूँ बच्चों को। उसके बाद एज प्रिंसिपल मैंने 2017 में सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज चिंता में ज्वाइन किया था। उसके बाद 2021 में मेरी ट्रांसफ़र हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज तीसा, और वहाँ भी करीब 1.5 साल रहने के बाद फिर मैं 2023 में चंबा कॉलेज में ज्वाइन किया, वापस अपने कॉलेज में जहाँ से मैंने पढ़ाई लिखाई की है। ये छोटी सी जर्नी है। सर देखिए, आप चंबा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं और ऐसे में जो आपका नाम है विद्यासागर। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जब आपका नाम रखा गया तो क्या उनको पता था कि आप सच में विद्या के भवसागर हैं? देखिए, हर एक माता पिता जो है वो अपने बच्चों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, जब से पैदा होते हैं तब से लेके। और उन्होंने भी शायद यही सोच के कुछ कि बेटा हमारा कुछ बड़ा विद्वान बनेगा, कुछ अच्छा करेगा, उस तरह से नामकरण किया जाता है ना। आप देखिए हमारे यहाँ जो अकारण होता है, खिरकू होता है, उसमें बहुत सी चीजें रखी जाती हैं और उसमें बच्चा जिस चीज को उठाएगा उससे ये जानने की कोशिश की जाती है, ये माना जाता है कि ये बड़ा होके मतलब अगर कॉपी छू ली, पेन छू लिया तो ये पढ़ाई लिखाई करेगा, और कोई स्पोर्ट्स की कोई आइटम, कोई बॉल पकड़ लिया तो लगता है स्पोर्ट्समैन बनेगा। जबकि ये खुशी के लिए अच्छी चीजें हैं, दिल बहलाने के लिए। आपने भी पक्का किताब ही पकड़ी हुई? तो मुझे नहीं मालूम। जी। चलिए, अब हम जानेंगे कि एडमिशन की अगर बात करें तो क्या कुछ प्रवेश प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि बच्चों में देखिए ये असमंजस होता है कि कब से कब तक एडमिशन होगी, तो आप थोड़ा सा बताएंगे किस तरह से प्रवेश। मैं पूरा जो शेड्यूल है हमारा उसको मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। इसमें रहेगा आंचल सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म्स फॉर द सेशन 2024-25। ये 3/6/24 से लेके 3 जून 24 से लेके 15 जुलाई 24 तक ये रहेगा। और इसके बाद प्री एडमिशन काउंसलिंग फॉर स्टूडेंट्स जो है ना, वो भी 3/6/24 से लेके 15/6/24 तक रहेगी। एंड डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 16 जुलाई को हो जाएगा, और फी डिपॉजिट भी 16 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक रहेगी।
और सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो ये इम्पोर्टेंट है, 20 जुलाई को सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी और उसकी फी भी सेकंड मेरिट लिस्ट के हिसाब से 20 को डिपॉजिट हो जाएगी। उसके अलावा जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो बच्चों के लिए फ्रेशर्स के लिए रखा जाता है वो 20 जुलाई को रखा जाएगा और 20 और 21 2 दिन का ये रहेगा हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो इस दौरान जो है बच्चों को जो हमारी एकेडमिक कैलेंडर है उसके बारे में और सब्जेक्ट्स का जो उन्होंने चूज किए हैं, सिलेक्ट सब्जेक्ट्स जो हैं उसका आगे स्कोप क्या है और किस तरह से आगे वो उसमें अपना करियर बना सकते हैं, इस बारे में सारी बातचीत की जाती है उनसे बच्चों के साथ। और इसके अलावा जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की एडमिशन का है वो 6 जून से लेके 15 जून तक का रहेगा। तो इस तरह से ये कार्यक्रम है और फीस भी उनका डिपॉजिट फीस जो ऑनलाइन हुई है 6 जून से लेके 19 जुलाई तक। ये हमारा रहेगा सिस्टम एडमिशन। अच्छा सर, कुछ बच्चों का ऐसे रहता है जैसे पीजीडीसी की अगर बात करें तो वो बाद में होगी ना एडमिशन? जी जी जी, उनके लिए बाद में टाइम अलग से है जी, ऑनलाइन एडमिशन सारा प्रोसेस ऑनलाइन। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह से प्रवेश प्रक्रिया रहेगी, तमाम जानकारी सर ने दी। और सर अब मैं आपसे एक किस्सा आपसे साझा करना चाहूँगी। मुझे मालूम है कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि देखिए मैंने भी इसी कॉलेज से पढ़ाई की है और 2015-16 की बात है जब आप म्यूजिक टीचर थे। जी, शायद आपको ये किस्सा नहीं याद होगा क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं। तो उस दौरान क्या हुआ था कि उस समय आप ऑडिशन लेते थे, जब एनुअल फंक्शन होता था तो आप ऑडिशन लेते थे और उस ऑडिशन में मैंने भी भाग लिया था। हम 2 लड़कियां थी और जब हमने ऑडिशन दिया और आपने देखा हमारा डांस देखा, मुझे डांस का बहुत शौक था, तो आपने मेरा डांस देखा और आपने बोला कि ठीक नहीं किया है, तो आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद आपने देखा कि मैं मतलब रोने वाली हो गई हूँ जी। फिर उसके बाद आपने बोला कि मैं एक चांस और देता हूँ, अगर आप अच्छे से करते हो तब आप सिलेक्ट हो। दरबार हॉल की बात है, याद आ गया। मैं ये बताना इसीलिए चाहती हूँ क्योंकि जो कॉलेज के बच्चे होते हैं उनके लिए एक मैसेज है। तो आपने मुझे रिजेक्ट किया, उसके बाद दोबारा से फिर देखिए इतने दूर से आना, 20 किलोमीटर की दूरी से, और बिना कुछ खाए पिए रिहर्सल करनी, ये एक जिज्ञासा होती थी कुछ करने की। तो उसके बाद मैंने सर इतनी प्रैक्टिस की कि बाद में आपने मुझे सिलेक्ट कर दिया। उस दौरान मुझे इतना बुरा लगा था कि सर ने मुझे ना रिजेक्ट कर दिया। उस समय ना, मैं अभी भी मुझे याद है, मैं बोलती थी सर देखो कैसे सर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया लेकिन आज वो चीज मुझे याद आती है तो मैं सोचती हूँ काश 1-2 बार फिर आपने मुझे रिजेक्ट किया क्योंकि सर उस दौरान जो हमने सीखा है वो आज हमें याद आता है। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए भी आई हूँ, स्पेशली कि आपने मुझे एक चांस तो दिया। मैं इनफैक्ट ये इस तरह से बड़े बच्चों के साथ होता रहा है, जब भी मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ तो उनको फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसा लगता है कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, जबकि वो रिजेक्शन ऐसे नहीं होती, वो और प्रैक्टिस करने के लिए होती है कि आप और प्रैक्टिस करके आए। और ऐसे बहुत से जो आपने एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत से बच्चे मेरे फील्ड में मेरे साथ काम किया है जिन्होंने, वो सब जानते हैं कि सर बोलेंगे दोबारा इनको प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ये सिलेक्ट करेंगे। और ऐसे बहुत सारे केसेस में इस तरह से रहता है। इस तरह से बड़ा अच्छा लगा, आपने याद रखा हुआ है। बिल्कुल सर। और सर उस टाइम आपने मेरा ऑडिशन लिया था, आज मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, कैसा लग रहा है? देखो सर, वक्त की बात है ना। और आज शायद उस दौरान मैंने कुछ सीखा नहीं होता और आपने मुझे रिजेक्ट ना किया होता तो शायद आज मैं इस पोजीशन पे ना होती। देखिए ग्रोथ है हमारे सिस्टम की, हमारे स्टूडेंट्स जब आगे आते हैं फील्ड में तो एक टीचर के लिए और हमारे जो पूरी टीचर फर्टर्निटी जो है उनके लिए वो खुशी की बात ही होती है कि बच्चे फील्ड में अच्छा करते हैं। बिल्कुल। और अच्छा नाम कमा रहे हैं, अच्छी तरह से अच्छी सोच के साथ आगे समाज को अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, तो ये खुशी की बात होती है। तो इसीलिए सर मुझे भी खुशी है कि देखो आप सोच रहे हो ना कि ये बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि विद्या का सागर, इसीलिए क्योंकि देखिए आप वाकई में सच में एक विद्या का सागर है। और आज मुझे ये एहसास होता है कि देखिए हम खुश नसीब है कि आपसे हमें कुछ सीखने को मिला था उस समय। मैं हमारे टीचर्स के साथ जब बातचीत होती है तो मैं उनसे भी यही बात करता हूँ आंचल कि हमको मालूम नहीं होता कि कौन बच्चा हमें किस तरह से हमारी चीज को महसूस कर रहा है या पकड़ रहा है। और आपकी कही हुई बातें जो है, मैंने कहा कौन सा बच्चा किस ढंग से आगे अपने जीवन में उतार लेगा और वो सालों बाद कभी मिलेगा आपको तो आपको बताएगा कि सर आपने मुझे ये बात बताई थी। तो
रोजाना कोई ना कोई नई चीज बच्चों के साथ शेयर जरूर करें आप। बिल्कुल। तो हमारे टीचर्स उस तरह से समझते हैं चीजों को, करते हैं, आप हमें उस तरह हाँ से जी। फायदा मिलता है स्टूडेंट्स को। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा थैंक यू, लगा आपके साथ। गॉड ब्लेस। जी।